की डिमांड पे कंपनी ने पर्लिंग स्पेशल तो पहले ही लॉन्च कर दिया था। अब जरूरत थी हमारे किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर के अंदर लो हाई मीडियम गियर की, क्योंकि कंपनी काफी समय से इस ट्रैक्टर के अंदर लो और हाई गियर देती आ रही थी। लेकिन भाई साहब अब किसानों को जरूरत थी ट्रैक्टर में 15 गियर स्पीड की, क्योंकि 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स 10 गियर स्पीड काफी नहीं थी। तो यहाँ पर कंपनी ने 2024 मॉडल के अंदर मीडियम गियर के साथ में जो है इस ट्रैक्टर को लॉन्च कर दिया है। और अब कंपनी जो है इस ट्रैक्टर के अंदर एक चीज का और एनहेंसमेंट करके देती है, क्योंकि भाई साहब ये ट्रैक्टर कंपनी ने पर्लिंग स्पेशल बनाया हुआ है। तो इस हिसाब से कंपनी ने इस ट्रैक्टर की पीडीयू पावर, यानी कि इस ट्रैक्टर में जो पीडीयू एचपी है, पहले 43 एचपी की आती थी, अब उसको भी बढ़ा के कंपनी ने जो है 45 एचपी की कर दी है। जिससे ये ट्रैक्टर पर्लिंग स्पेशल के साथ साथ किसानों की हर एक जरूरत और डिमांड को पूरा करने वाला मॉडल बन चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस ट्रैक्टर की पूरी और विस्तृत जानकारी देंगे। कंपनी ने जो है इस मॉडल के अंदर 7 से 8 नए बदलाव किए हुए हैं, जिसके बारे में हम आपको जो है विस्तृत जानकारी देंगे कि कंपनी ने 2024 मॉडल के अंदर किन किन चीज़ों का जो है बदलाव किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको दूसरे बदलाव की यदि बात करूं तो यहाँ पर जो है कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर जो है भाई साहब करारो ड्राइव टेक कंपनी की तरफ से आने वाली फ्रंट 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट लगाई हुई है। और यहाँ पर जो है आपको टर्निंग रेडियस लिमिटर भी जो है इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसको कंपनी ने 2024 के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है। मतलब दोस्तों अब हमारा किसान भाई जो है ट्रैक्टर की टर्निंग को अपने हिसाब से घटा सकता है, बढ़ा सकता है। साथ ही लो और हाई मीडियम गियर होने से ये जो ट्रैक्टर है 15 गियर स्पीड के साथ में आने लगा है। मतलब ये मॉडल पर्लिंग स्पेशल तो पहले से ही था, लेकिन भाई साहब अब यदि मैं सीधे सीधे बात करूँ ना, तो जो महिंद्रा का 605 आता है 50 एचपी का ट्रैक्टर, या स्वराज 744, मैं किसी कंपनी के ट्रैक्टर को टारगेट नहीं कर रहा, बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं कि भाई साहब उसी तरह कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर भी लो हाई मीडियम गियर दे दिया है। क्योंकि दूसरी कंपनियां तो अपने ट्रैक्टरों में 15 गियर स्पीड काफी समय से दे रही थी, लेकिन इस कंपनी को भी जरूरत थी, क्योंकि इस कंपनी के ट्रैक्टर भी मार्केट में किसान द्वारा बेहद ज्यादा हमारे यहाँ पसंद किए जाते हैं। और एक और नई बात की यदि हम बात करें तो कंपनी जो है इस ट्रैक्टर में वल्ट्रा मैक्स सीरीज का इंजन देती है। मतलब वल्ट्रा कंपनी का इंजन मिलता है, जो कि भाई साहब 100 एचपी से लेके एबव, यानी कि कहना चाहिए 400-500 एचपी तक के ट्रैक्टर बनाती है। लेकिन इंडिया के अंदर भाई साहब कंपनी दो ही मॉडल के अंदर अपना वल्ट्रा इंजन देती है, 50 एचपी और 55 एचपी श्रेणी में। तो इस ट्रैक्टर की पूरी खूबियों को जानेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर, जैसे कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के अंदर जो पंप लगे हुए हैं, इसमें भी कंपनी ने इंक्रीमेंट किया है। पहले 32 एलपीएम वाले लगभग मिलते थे, अब कंपनी ने जो है 35 एलपीएम वाले जो है लगभग ऑयल की सप्लाई करने वाले पंप लगा दिए हैं, जिससे हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग लिफ्ट वगैरह में अब जो परफॉर्मेंस है और इनहेंस हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी जो है करारो ड्राइव टेक कंपनी की तरफ से आने वाली फ्रंट में 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट देती है, जो कि जेसीबी कंपनी में करारो ड्राइव टेक कंपनी के ही गियर बॉक्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तो उसी को देखते हुए मजबूती और रिलायबिलिटी को ध्यान में रखते कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर करारो ड्राइव टेक कंपनी की फ्रंट 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट को इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन है वो तो आपको 50 एचपी का मिलता है, लेकिन भाई साहब 49 एचपी के अंदर पहला ऐसा ट्रैक्टर है भारत के अंदर जो कि अपने ट्रैक्टर एचपी से महज 4 एचपी कम 45 एचपी, यानी कि 45 एचपी की पीडीयू लेके आता है। और इतनी कम एचपी में भाई साहब इतनी अच्छी पीडीयू पावर लेके आने वाला ये आइसर का एकमात्र ट्रैक्टर आइसर 551 पर्लिंग स्पेशल मॉडल है प्राइमर G3 सीरीज के अंदर। इस ट्रैक्टर के अंदर 3300 सीसी का 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेडेड 50 एचपी 55 एचपी श्रेणी का इंजन मिलता है, जो कि अपनी श्रेणी में एक अच्छा टॉर्क और बेहतर माइलेज हमारे किसान भाइयों को मुहैया करा के देता है। इस ट्रैक्टर का जो लुक है वो प्राइमर G3 सीरीज के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये भाई साहब 2024 मॉडल है और 24 में जितने भी आइसर के ट्रैक्टर आ रहे हैं वो भाई साहब प्राइमर G3 लुक के साथ ही आ रहे हैं। लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, वो है भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर लो हाई मीडियम का गियर, जो कि हमारे किसान भाइयों की जरूरत का मुख्य मुद्दा बना हुआ था। टायर साइज वगैरह की यदि हम बात करें तो MRF कंपनी के टायर मिलते हैं, और अगले टायर साइज की यदि हम बात करें तो 8-3x20 का टायर मिलेगा अगला MRF। और पिछले टायर की यदि हम बात करें तो यहाँ भी MRF कंपनी का टायर मिल जाएगा, जो कि 14-9-28 टायर साइज के साथ में आता है। साथ ही एक चीज ध्यान में रखने योग्य है दोस्तों, इस ट्रैक्टर को पर्लिंग स्पेशल बनाया हुआ है कंपनी ने, लेकिन इस ट्रैक्टर की जो फ्रंट 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट है वो किसी भी तरीके से इस ट्रैक्टर के ग्राउंड क्लियरेंस को
नहीं छेड़ती, जिससे ये ट्रैक्टर ऊंचे नीचे या कहना चाहिए भाई साहब हर तरह की मेड़ को क्रॉस करने में काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस अपने साथ लेके आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको वाटर सेपरेटर और डबल डीजल फिल्टर की पोजीशन मिल जाती है। यहाँ पर हीट गार्ड लगे हुए हैं और इस ट्रैक्टर के अंदर जो फ्यूल सिस्टम है कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, जो कि पुशअप पुश डाउन सिस्टम के साथ में आता है। कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर 45 से 50 लीटर के बीच में जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर करती है। आइए ले चलते हैं ऊपर की तरफ। इस ट्रैक्टर में सबसे बड़ा बदलाव जो है वो यही हुआ है कि कंपनी ने जो है इस मॉडल को लो हाई मीडियम गियर के साथ में इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, जिससे ये ट्रैक्टर 10 नहीं बल्कि 15 गियर स्पीड के साथ में आने लगा है। साथ ही ड्राइवर के राइट तरफ यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर के मेन 4 गियर, एक रिवर्स का गियर मिल जाएगा। यहाँ पर डीसी और पीसी लीवर मिल जाएंगे। साथ ही साथ ब्रेक वगैरह की यदि हम बात करें तो ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर जो बैटरी वगैरह है आपको साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स के साथ में 12 वोल्ट 88 एच की बैटरी जो है आपको आइसर प्राइमा G3 551 में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए फाइबर का टूल बॉक्स कंपनी ने उपलब्ध कराया हुआ है। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको लो हाई मीडियम का गियर मिल जाता है और पीडीयू के लिए जो है 540 स्टैंडर्ड के साथ में मल्टी गियर स्पीड कंपनी ने ऑफर किया हुआ है। क्लच वगैरह की यदि हम बात करें तो हाफ अप्लाई के साथ इस ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन और फुल अप्लाई के साथ जो है आप इस ट्रैक्टर का पीडीयू ऑपरेट करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अच्छे फीचर्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि भाई साहब यंग जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर में उसी हिसाब से लुक और फीचर्स को भी डिज़ाइन किया हुआ है। सीट वगैरह की यदि हम बात करें, मल्टी एडजस्टेबल सीट आपको ऑफर की गई है, जिसे हर कद काठी का इंसान अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। और इस ट्रैक्टर का जो इंजन है 540 से लेके 2200 रेटेड आरपीएम के साथ में लगभग 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। साथ ही पिछले हिस्से में यदि हम बात करें भाई साहब लिफ्ट वगैरह को लेके, तो यहाँ पर 2000 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली लिफ्ट कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बैटरी, मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी और मोबाइल स्टोरेज बॉक्स को थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जो है थोड़ा सा लीवर के साथ में टचिंग वगैरह आती थी, तो यहाँ पर कंपनी ने उसको शिफ्ट कर दिया है, जिसके अंदर आपको 12 वोल्ट की मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी सॉकेट वाली यूएसबी कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, मोबाइल स्टोरेज बॉक्स देखने के लिए मिलता है। और इस मॉडल के अंदर जो है आपको सिंगल डबल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब हर तरह के वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बात करें अपर लिंकिंग पॉइंट की, तो 3 पॉइंट मिलते हैं, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं। और पीटीयू की यदि हम बात करें तो अपने इंजन एचपी से महज 4 एचपी कम इस ट्रैक्टर के अंदर 45 हॉर्स पावर की मल्टी स्पीड पीडीयू जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, जिन किसान भाइयों को भाई साहब डिमांड थी कि ट्रैक्टर के अंदर हाई लो तो आ रहा था, मीडियम गियर और मिल जाता, तो उन किसान भाइयों की डिमांडों को जो है आइसर कंपनी ने पूरा कर दिया है। और आइसर 551 को लो हाई मीडियम गियर के साथ में 2024 में इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय जवान जय किसान।